जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेसब्री से मेरे वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। लाइए, अब मेरा वीडियो आपके समक्ष है। आपका जो सारा सवाल है, जो सारे डाउट है, उसको मुझे क्लियर करना है। आपको मालूम है दोस्तों कि आज 2 जुलाई है और 2 जुलाई को भी आप नेट पे चेक करेंगे तो आपका जो केस लिस्टिंग का डेट है वो शो नहीं कर रहा है। तो इस पर मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के कहने से डेट जो है वो नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कंप्यूटर जनरेट होता है, वो लिस्ट जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि इसके रिगार्डिंग ये केस है, इससे जुड़े, इससे अटैचमेंट जो भी केसेस होते हैं वो उसको अपने आप वो जनरेट करता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। हो सकता है आज रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा या कभी भी हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो भी उनके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो करते हैं, वो सब उनको जो जैसा आदेश मिलेगा वो ऐसा करेंगे। अब क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ और मुझे बात करना है, जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, आप एएनएम से संबंधित, जीएनएम से संबंधित जो लोग भी हैं, ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और समझिए हम क्या बताना चाहते हैं। देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कपिल सिब्बल का नाम सुना होगा। उनका फीस कितना है? उनका फीस बहुत है, करोड़ों, ठीक है ना। और कोई सुप्रीम कोर्ट के जूनियर एडवोकेट को रख लीजिए आप, जिनका फीस 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे होगा। तो अब कोई सपोज करो कि जैसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कपिल सिब्बल की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो उनका स्टेटमेंट आप सुनिएगा तो बोलते हैं क्या कि हम 100 में से 10% ही केस जीतते हैं, बाकी 90% केस हार जाते हैं। अब जिसने कपिल सिब्बल को हायर किया, ठीक, और किसी ने जूनियर एडवोकेट को हायर किया, अब वो बोले करे फलाना आदमी ने तो 1 लाख रुपए में ही केस लड़ा, 1 लाख रुपए में ही एडवोकेट रखा और आप कैसे 1 करोड़ का रख लिया। तो भाई एक और आप समझिए, एडवोकेट का फीस अलग अलग होता है, जैसा दाम देंगे वैसा आपको एडवोकेट मिलता है। एक और चीज़, अब कोई ये बोले कि भाई यूपीएससी का हम क्लास करना चाहते हैं, तो यूपीएससी का पढ़ाई खान सर हैं, बहुत चर्चित विद्वान व्यक्ति हैं, उनका फीस है 7,500, 7,500 रुपया यूपीएससी का क्लास कराते हैं। और कोई बोले दृष्टि आईएएस का, डॉक्टर विकास दिव्यकृति का, उनका फीस है यूपीएससी का 1,40,000 रुपया 1 साल का। तो बताइए, अब ये बोलेगा कोई कि डॉक्टर विकास सर ये बताइए, खान जी तो 7,500 रुपया ले रहे हैं, आप 1,40,000 रुपया कैसे ले रहे हैं? तो थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, जैसा सामान वैसा दाम, ठीक ना। अब चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। कोई बुलेट पर चढ़ता है, वो भी तो मोटरसाइकिल ही है, और कोई हीरो होंडा पे चढ़ता है। अब बुलेट का दाम 3.25 लाख से 3.5 लाख है, ठीक, और स्प्लेंडर का 1 लाख के आसपास, 1,05,000, 1 लाख समथिंग ऐसे होगा। तो अब कोई बोलेगा कि भाई वो मोटरसाइकिल से जो गया उसका पेट्रोल 1,000 लगा पटना जाने में, और आप गए स्प्लेंडर से तो आपका 300, 350 लगा। अब बताइए कैसे आप बात करें? अरे तो कॉमन सेंस वाली बात है, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा। चूँकि अब एडवोकेट का डाउट तो क्लियर हो गया, जो लोग नेगेटिविटी फैलाए थे उसमें नहीं जाना हमें, हम एक्यूरेसी, ऑथेंटिक तथ्य पे बात करेंगे। आपको एग्जाम्पल देते हैं, कई ऐसे देखेंगे कि मामले जो होते हैं, कई लोग क्या करते हैं, झूठी एफआईआर कर देते हैं, ठीक, झूठी एफआईआर, जानते हैं, झूठी एफआईआर में कर देंगे कि हाँ ये व्यक्ति दोषी है, और उस झूठी एफआईआर के बदौलत उस व्यक्ति को सजा हो जाता है, ठीक ना। भारतीय आईपीसी, इंडियन पैनल कोड 1860 के तहत आईपीसी का सेक्शन 191 क्या बोलता है कि आप किसी भी कोई एफआईआर करते हैं, इंडियन पैनल कोड 1860 के तहत सेक्शन 191 के तहत, जानते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं तो झूठी एफआईआर कर देते हैं और झूठी एफआईआर के तहत उसको सजा हो जाता है। लेकिन जिसको सजा हुआ है, ठीक है ना, 191 जो सेक्शन है वो, उसमें सजा का प्रावधान है कि अगर आप झूठी एफआईआर करते हैं और उसके एडवोकेट, अगर जिसको सजा हुआ है वो सिद्ध कर दिया कि वो गलत नहीं है, तो आपको, जिसने झूठी एफआईआर किया है उसके ऊपर सजा का प्रावधान है। 192 भी क्या बोलता है? 192 देखिए मैंने लिख दिया कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं, मन गलत कहानी बनाते हैं, ठीक ना। 192 में है कि आप क्या करते हैं, आईपीसी का सेक्शन 192 ये भी बोलता है कि आप कोई भी
मन गढ़ंत कहानी बनाते हैं, मन गढ़ंत, ठीक है ना, फैब्रिकेशन आप बनाते हैं स्टोरी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे कॉल रिकॉर्डिंग हो, चाहे डॉक्यूमेंट के माध्यम से, अगर ऐसा करते हैं और जो सजा पाता है और उसके एडवोकेट ने सिद्ध कर दिया कि इसने गलत तरीके से सब जो भी एक्टिविटी है किया है, जबकि घटना ऐसा घटा ही नहीं है, तो आप उल्टा आपके ऊपर 7 साल से लेकर 10 साल तक का सजा का प्रावधान है, प्लस में जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये संविधान जो है, कानून है, ये मजाक नहीं है, ठीक ना। और भी चीज़ बात करें कि इंडियन पैनल कोड का अगर बात करें हम, आईपीसी का सेक्शन 211 से 222 में क्या है, इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति बेगुनाह है और उसके एडवोकेट ने सिद्ध कर दिया, तो उसमें भी जानते हैं क्या है कि उसके जो भी उसके एडवोकेट है सिद्ध कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जज साहब के पास इतना अधिकार है कि उस सेक्शन को, जो सेक्शन उसके ऊपर लगा है, जो एलिगेशन लगाया गया एलिगेशन सेक्शन के माध्यम से, वो सेक्शन हटा देंगे। अगर प्रूफ हो गया, उल्टा आपके ऊपर सेक्शन लग जाएगा। तो ये बहुत, जो लोग एडवोकेट होंगे ये सब चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। और कई ऐसे मामलों में देखते होंगे, ठीक है ना, कि पुलिस, किसी के साथ लड़ाई हो गया, किसी ने किसी को मारकर हाथ पैर तोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ना सेक्शन 323 324 लगता है, उसमें वो पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन का जो थाने का दरोगा है वो समझ लीजिए कि एफआईआर नहीं लिखता है। तो ये एफआईआर नहीं लिखता है, तो सीआरपीसी की सेक्शन 154 क्या बोलता है कि पुलिस प्रशासन के पास इतना प्रावधान है, एक सीआरपीसी का सेक्शन 154 देता है, 154 सेक्शन बोलता है कि अगर कोई भी पुलिस प्रशासन, थाने का दरोगा, जमदार या थाना अध्यक्ष अगर एफआईआर आपका नहीं रजिस्टर करता है, तो आप ऊपरी पुलिस जैसे डीएसपी, ठीक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के पास जाकर बाई पोस्ट या मौखिक मिलकर ये सब बातें बता सकते हैं, उसके ऊपर उल्टा चार्ज हो जाएगा। ये तो कानून है, कानून मजाक नहीं है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखें, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे फैसला जजमेंट दिया है 2024 में, जो अपने फैसले को 25 साल बाद 11 मार्च 2024 को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों के बेंच ने पहले सुनवाई किया था, फिर 2024 में 5 जजों के बेंच ने अपने फैसले को पलट दिया। बहुत ऐसे हैं, तो आप पॉजिटिव रहेंगे। हार और जीत का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। आप क्यों पहले भ्रमित हो रहे हैं? आप लड़िए, लड़कर शहीद होंगे वो अलग बात है। और लड़ाई लड़ने से पहले ही आप मरना चाहते हैं? नहीं भाई, आपने मेहनत किया है, एग्ज़ाम निकाला है, सब चीज़ मतलब जितने भी प्रक्रिया है, सब प्रक्रियाएं आपके कंप्लीट हैं। आपको ये कुछ ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट के माध्यम से वो भी आएगा। अगर यहाँ जीत जाते हैं तो आसानी से नौकरी हो जाएगा। अगर कुछ आपके अगेंस्ट भी होता है तो आपको कुछ नहीं होगा, इसी बहाली पर फिर से प्रतिक्रियाएं होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, समझिए। बीटीएससी का इससे पहले 3 बार इंस्ट्रक्टर का बहाली निकला, रिजल्ट भी दिया, कैंसिल हो गया, रिजल्ट भी दिया, कैंसिल। 3 बार कैंसिल हो चुका है बीटीएससी का बहाली। इस बार भी क्या होगा क्या नहीं कौन जानता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहां लग जाता है वो बहाली जल्दी कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जहां ऑर्डर लग जाएगा, फिर से सुनिए, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जहां ऑर्डर लग जाते हैं वो बहाली, वो वैकेंसी किसी भी डिपार्टमेंट का हो जल्दी कैंसिल नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी प्रावधान दे सकता है, भारतीय सीआरपीसी आईपीसी के सेक्शन जो है बहुत सारे, उसके तहत राज्य सरकार के पास भी प्रावधान है को जो भी अपना एक्टिविटी कर रहा है उसको कैंसिल प्रोसेस जो भी है आगे वो कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ये भी है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना कि हाँ ये जो प्रक्रियाएं हैं राज्य के पास, राज्य सरकार के पास, तो कितने स्टेजेस में होने चाहिए, इसका स्टेजेस क्या होना चाहिए। कानून मजाक नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। कानून अगर आपको जानना है तो थोड़ा बहुत समय दीजिए, पढ़िए। एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का वो जो जनरल कंपटीशन होते हैं ना, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार दरोगा, ये सब यूपीएससी दरोगा, तो इसमें ये सब एम लक्ष्मीकांत का किताब आपको नौकरी में काम आ सकता है। फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान का 12 से 35 है, इसमें आप अपने अधिकार जान सकते हैं। लेकिन आपको कानून के बारे में जानना होगा तो इंडियन पैनल कोड हो गया,
1860, सीआरपीसी का एक्ट हो गया 1971, ये सब अलग से इसके बुक आते हैं और काफ़ी कॉस्टली होते हैं। 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार, इतने महंगे मिलते हैं लॉ के बुक, ठीक है। तो ये सब बुक जब पढ़ेंगे आप तो आपको बेहतर रूप से मालूम चलेगा, ठीक है ना। एम लक्ष्मीकांत पढ़कर आप नौकरी कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट कर सकते हैं। कानून के बारे में आपको जानना होगा तो इंडियन पैनल कोड और सीआरपीसी का बुक पढ़ना पड़ता है, जिसमें सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है, ठीक। मुझे लगता है कि आप लोगों को एक मंच पर ही रहना चाहिए। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि देखिए लिस्टिंग का जो डेट है क्वालिफाई का वो नहीं आया है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और सारे क्वालिफाई यहाँ एक हैं, ठीक है ना। जो लोग दिग्भ्रमित फैला रहे हैं वो ऐसा नहीं है, सारे क्वालिफाई मिल चुके हैं। जितने भी सारे क्वालिफाई के ग्रुप टूटे हुए थे वो सारे क्वालिफाई एक हैं, चाहे पहले जो भी हो, चाहे पहले जो भी हो, सारे ग्रुप एक हैं और सबको मिलाकर लोग चल रहे हैं। और जहाँ है वहाँ अपना एक्टिविटी भी कर रहा है। क्योंकि बात करें पहले क्वालिफाई के पास जो भी फंडिंग, जो भी सहयोग आ रहा था अनुराधा सिस्टर के अकाउंट पे, वहीं पे आ रहा है। सभी लोग अनुराधा के पास ही अपना एक्टिविटी, सहयोग, धनराशि जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वालिफाई के तरफ से वोटिंग भी कराया गया था तो सभी लोगों ने बोला कि भाई अनुराधा सिस्टर के अकाउंट में पैसा सभी लोग डालिए, क्योंकि हम लोग उसी के माध्यम से आगे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें हुआ है सब एक्टिविटी है, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट किसी का घर का थोड़े ना है दोस्तों कि कोई बोल देगा कि नहीं ये है वो है। सुप्रीम कोर्ट है पूरा भारत का है, भारत में रहने वाले जितने नागरिक है सबका सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट सारे भारत में रहने वाले नागरिकों के कवच है, ठीक है ना, संरक्षण प्रदान करता है उनके मौलिक अधिकारों का। जब भी कोई आपके साथ गलत तरह से पेश आएगा, कोई आपके साथ शोषण करने का भी प्रयोग करता है, कोई दबाता है, यौन शोषण, मेंटली शोषण, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी भी पर्सनल मैसेज, ये सारे चीज़ों का प्रावधान है इंडियन पैनल कोड और सीआरपीसी के सेक्शन में, ठीक है। तो आप बेहिचक रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। कोई मुख से आपको बोल सकता है इस तरह की बातें, अब ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, नज़दीकी थाने में भी जाने की जरूरत नहीं है। एक एडवोकेट को पकड़िए और एक एडवोकेट के माध्यम से बहुत सारे प्रक्रिया आप कर सकते हैं, ठीक है। तो संविधान है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, ये सभी लोगों के, जो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को छोड़कर, ठीक ना, जो भारत में रहने वाले आम नागरिक हैं, चाहे वो अंबानी हो, उसको जो अधिकार है, संविधान जितना अधिकार उसको देता है, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार संविधान देता है, ठीक है ना। तो आप पॉजिटिव रहे, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ इंडिया पे भरोसा रखें, आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। निगेटिविटी से बचिए, हम तथ्य पे बात करते हैं, हमें अलोल जलोल की बातों से बात नहीं करना है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में आपके शब्द नहीं बोलते हैं, आपके जुबान नहीं चलते हैं, ठीक है ना। आपके बातों को रखते हैं एडवोकेट, परिस्थितियों के अनुसार जो भी प्रेजेंट करेंगे वो एडवोकेट करेंगे, आप और हम नहीं करेंगे। आपकी बातों को कौन रखेगा? एडवोकेट रखेगा। तो आप अपने एडवोकेट पर भरोसा रखिए। एडवोकेट को कैसे मजबूत करेंगे? जब आपके पास ये होगा, हाथ में ये होना चाहिए रोकड़ा, ठीक है ना। जितना धनराशि प्राप्त करेंगे उतना अच्छे एडवोकेट हायर करेंगे, ठीक है ना। केस लड़ने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, ठीक है ना। एडवोकेट ही सब चीज़ नहीं करता है। एडवोकेट अगर सब चीज़ करते तो कपिल सिब्बल 100 में से 10 गो केस नहीं जीतते और 90 गो केस नहीं हारते, ठीक ना। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। आपके एडवोकेट और जो आदमी है उसके बीच का कनेक्शन कैसा है, वो अपने एडवोकेट के सामने अपने बातों को कैसे प्रस्तुत कर रहा है, ये चीज़ें डिपेंड करता है। अब कोई आपको नेगेटिविटी फैला रहा है, ये है वो है दिस डैट है, तो वो तो फिर ऑन टारगेटेड हुआ ना। आप यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं आए, आप यहाँ केस जीतने आए हैं। आपका टारगेट होना केस जीतकर नौकरी करना, ठीक है ना। कौन क्या बोल रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देना है। प्लीज़ बी रिक्वेस्टेड, आप टारगेटेड होइए। सभी लोग फंडिंग करें अनुराधा सिस्टर के अकाउंट पे, ठीक है ना। और जो भी चीज़ें हैं आप लोग एक साथ जुड़ कर रहें, सारे क्वालिफाई एक स्थान पे ही रहे, सारे क्वालिफाई आपस में मिल कर रहे जैसे पहले से आप लोग मिले हुए हैं, ठीक है ना। अंत में सभी लोगों को एक जगह ही रहना होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। नेगेटिविटी से बचना है, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना। एक कहावत है ना, 100 काम अच्छा कर लो,
एक को काम गलत करो, 99 काम आपके लोग भूल जाएंगे, वही है। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को भी समझिए, आपके पास दिमाग है, कॉमन सेंस है। ठीक है ना। आप भी किसी घर की बहू बेटी हैं और आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, आपके भाई भतीजा, मामा फूफा, सब लोग, आपके पापा जी आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ हमारी बेटी का नौकरी होगा, हमारी बहू का नौकरी होगा, तो थोड़ा घर का स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरेगा। यहाँ अलोल जलूल की बातें करने से, नेगेटिविटी फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो बी पॉजिटिव, केस को फोकस कीजिए, केस के रिगार्डिंग टारगेटेड रहिए। आप टारगेटेड रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, हार और जीत जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आप किसी के बातों के बोलने से, अगर कोई बोल रहा है आपको कि आप केस हार गए, तो फिर उसको साइड कर दीजिए। ठीक ना। यही बोलना चाह रहे थे हम। समझ गए। सारे डाउट क्लियर हो गया। जो भी अपडेट मिलेगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहे, खाना खाएं अच्छा से, भरपेट पानी पिए, ठीक रहेंगे आप।